हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पॉजिटिव फार्मा। यहाँ मिलेगी हर एक छोटी सी बड़ी अपडेट, एजुकेशन, फार्मेसी एंड मेडिकल फील्ड रिलेटेड लेक्चर्स वगैरह, नोट्स वगैरह सब कुछ। हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में बात की थी पार्ट 1 आपके जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपके आरआरबी फार्मासिस्ट 28 तारीख को जो एग्जामिनेशन हुआ था उसको लेके, उसमें लगभग 80 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देखा था। इसमें बात करेंगे दूसरा पार्ट 2 जिसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐड हुए हैं, अलग अलग शिफ्ट के, ये तीनों शिफ्ट एक साथ ही है। जिसको जैसा आपका लगे, कुछ क्वेश्चन एक्यूरेट नहीं बट एग्जैक्ट वही होंगे ऐसा कह सकते हैं। ऑप्शंस आपके डायरेक्ट दिए हुए आंसर ही, ऑप्शंस नहीं है सारे। बट ये है, जो भी कुछ अलग अलग कमेंट करिए, अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जरूर बताइएगा, और अगर कुछ ऑप्शंस आपके गलत लगे उसको भी बताइएगा। उसके साथ साथ बात करेंगे कि इस बार की आरआरबी फार्मासिस्ट की एग्जामिनेशन की क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि ये बेस्ड आपका रहता है, अलग अलग सेंटर्स आपके हैं, अलग अलग जो जोन्स हैं आपके उसके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका है, सेरोटोनिन सिंड्रोम ऑकर्स विथ विच ड्रग कॉम्बिनेशन। तो आपका ऑप्शन था उसमें फ्लुक्सेटिन एंड फेनेलजिन। नेक्स्ट आपका किडनी स्टोन अकर्स ड्यू टू। कई ऑप्शंस में हो सकते हैं, अगर डिहाइड्रेशन है तो अलग अलग चीज़ें, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट। तो मेनली यूरिक एसिड का ऑप्शन वहाँ पे था, तो यूरिक एसिड आपका सही होगा। कैल्शियम ऑक्सलेट, अगर यूरिक एसिड का नहीं होगा तो कैल्शियम ऑक्सलेट हो सकता है। और डिहाइड्रेशन भी, बहुत कम पानी पीने से भी वो चीज़ें होती, और उसी वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट का फॉर्मेशन होता है। बट यूरिक एसिड अगर है तो वो सही है। नेक्स्ट जो आपका है, नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म क्या करता है, मेनली रिड्यूस इफेक्ट इवन एट हाई डोजेस। अगर हाई डोज भी दे रहे हैं तो उस पर भी आपका एक्शन नहीं शो करता हो। फीडबैक इनिबिशन का प्रोसेस क्या है, मेनली वो इन प्रोडक्ट जो आपके होते हैं एंजाइम को इनिबिट करते हैं। सिंपैथेटिक फंक्शन ऑन ब्लैडर, सिंपैथेटिक फंक्शन आपका क्या है, वो ब्लैडर वॉल को या फिर जो डिट्यूशन मसल होता है उसको आपको रिलैक्स करता है, और स्पिंक्चर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, या फिर सर्विक्स को। तो एग्जैक्ट नहीं दिया होता कि किसके वैसे ही पूछ रहा है, तो सर्विक भी आप कह सकते हैं और स्पिंक्चर भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लैडर वॉल या फिर न्यूट्रिशन मसल आपका अगर ऑप्शन में था तो वो सही है। माओ बी इनिबिटर इन पार्किंसंस ट्रीटमेंट आपका कौन सा था, तो आपका ये था सेलिगिलिन आपका था। ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, ऑप्शन आपका एक्टिव साइट करेक्ट था। एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन रिलेटेड ड्रग इंस्ट्रक्शन, कौन से वहाँ पे ड्रग अलग अलग दिए हुए थे जो कि एब्जॉर्प्शन से उनका ड्रग इंट्रैक्शन जो आपका था वो इफेक्ट होता। तो आपका टेट्रासाइक्लिन और मिल्क एक साथ नहीं दिया जाता है आपका। ठीक है। सेल डेथ ड्यू टू टिश्यू इंजरी, आपका नेक्रोसिस ऑप्शन करेक्ट था। यूज टू मेक हीमोजीनियस एरोसल प्रिपरेशन, ऐसा कौन सा उसमें कंपाउंड था जो दिया हुआ था जो एरोसल प्रिपरेशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो सरफेक्टेंट। विच बॉडी कंडक्ट इलेक्शन इन 5 ईयर्स, ये पीसीआई से और आपके फार्मेसी से रिलेटेड पूछा गया था। उसमें पीसीआई था, स्टेट गवर्नमेंट था, सेंट्रल गवर्नमेंट था। ठीक है, तो वो था आपका पीसीआई करेक्ट आंसर था, जो आपका हर 5 साल में इलेक्शन होता है उसके मेंबर्स चुनने के लिए। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट टू बिकम आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, तो डी फार्म या फिर बी फार्म आपके पास होना चाहिए एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए, जो कि मिनिमम एलिजिबिलिटी है। GACP या फिर जी कैप भी इसका होगा, या GACP का फुल फॉर्म था, तो गुड एग्रीकल्चर एंड कलेक्शन प्रैक्टिस। पैकेजिंग मटेरियल फॉर पेरेंटल प्रोडक्ट्स, क्या यूज़ किया जाता है उसमें, तो बोरोसिलिकेट ग्लास आपका था जो आपके पेरेंटल प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ICH-Q2 गाइडलाइंस क्या करता है, क्या उसमें गाइडलाइंस है, तो वो आप एनालिटिकल वैलिडेशंस के लिए गाइडलाइंस में दी गई है। चाइल्ड प्रोटेक्टिंग पैकेजिंग रेगुलेटेड बाय, ये FDA के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, और जो इसके एक्ट है वो आपका था PPPA एक्ट आपका था। ठीक है, इससे पहले मैं वीडियो में बात करी गई है। क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड का एग्जांपल पूछा गया तो उसमें डिसइंफेक्टेंट था। हाउ हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिफर फ्रॉम इथाइलिन ऑक्साइड इन स्टरलाइजेशन, जो आपकी दोनों गैस हैं, तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो एक बेनिफिशियल है आपका एडवांटेज है, वो रेसिड्यू वहाँ पे कोई नहीं बचता है आफ्टर स्टरलाइजेशन, तो कोई टॉक्सिक रेसिड्यू आपका उसमें नहीं बचता है, तो ये आपका डिफरेंस था। ग्लासवेयर एंड मेटल इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजेशन मेथड, कॉमन मेथड पूछा था ग्लासवेयर मेटल इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होता है। ऑरेंज फिल इफेक्ट इंप्रूव्ड बाई, जो ऑरेंज पील इफेक्ट आपका होता है कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो आपका जो फाइनर फ्लो होगा या फिर आपका स्प्रे दिया होगा, ठीक है, और थिन सोल्यूशन, अगर ये ऑप्शन होगा तो आपका करेक्ट होगा, या फिर जो आपका नोजल होगा वो आपका बहुत फाइन होना चाहिए। जो भी ऑप्शन है आंसर होगा जरूर बताइएगा, कुछ अगर इसमें मिस्टेक या उसमें चेंज करना हो तो, और अलग हो तो। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक पंप का जो आपका था कौन से मैकेनिज्म पे काम करता है, किस तरीके का होता है, आपके कंट्रोल रिलीज होते हैं। GMP गाइडलाइंस फॉर पैकेजिंग एंड फिलिंग पार्ट, ठीक है, किसके अंडर में आता है वो, GMP रेगुलेशंस के अंदर में। जो ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन होता है वो केमिकली किस द्वारा मॉनिटर किया जाता है, यहाँ पे केमिकली दिया गया था, ध्यान रखें। अगर सिंपली मॉनिटर्ड पूछा जाता तो वहाँ पे वो फिजिकली आप बता सकते थे टेम्परेचर वगैरह का। यहाँ पे कलर चेंज जो होता है तो आपका केमिकली मॉनिटर कलर चेंज दे के किया जाता है। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन इज, जो आपके लूज एग्रीगेट फॉर्म करता है, ठीक है, एग्रीगेट जो आपके बनते हैं लूज होते हैं। प्रोसेस या फिर फेज 2 ऑफ वैलिडेशन प्रोसेस कौन सा होता है, ठीक है, ये आपका होता है OQ, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन आपका फेज 2 वैलिडेशन प्रोसेस में होता है। एनालिटिकल वैलिडेशन कम्स अंडर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता हो। ये आपके नॉन फार्मा का क्वेश्चन है कि वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन व्हेन चार्ज इज 10 कूलम इज मूव्ड अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 14 वोल्ट। तो उसका करेक्ट आंसर 140 जूल था। वर्क डन का आपका फॉर्मूला आपके चार्ज इंटू वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो आप कर सकते हैं। ये एक आपका मैथ का वो से था। करेक्ट आंसर आपका जो था -36/5 था। मैथ का है, नॉन फार्मा पोर्शन है, इसको आपने किया है, देख लीजिए, जिसको पता है इसको कमेंट में बताया कि ये सही है या नहीं।
कम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू के बारे में ट्रू ऑप्शन पूछा गया था, कौन सा करेक्ट था? तो मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स थे, जो कम्प्लेक्स बोथ कम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स। एसिड बेस कैटालिसिस बाय कैरिड आउट बाय किस चीज़ से होता है? डोनेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटोन प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर प्रोटोन ऑप्शन में था तो आपका प्रोटोन वाला ही ऑप्शन सही होगा, और प्रोटोन नहीं था वहाँ पे कुछ भी तो इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो डोनेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटोन या फिर इलेक्ट्रॉन आपका सही आंसर होगा। करेक्ट अबाउट फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स के ऊपर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड अनस्टेबल। ठीक है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं अनपेयर्ड एंड अनस्टेबल होते हैं। इंडिकेटर इन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में कौन सा यूज़ किया जाता था? तो फेनैप्थलीन आपका था। एल्केन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ठीक है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इसमें पूछा गया तो कंबशन रिएक्शन आपका था, जब एल्केन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो ब्लीचिंग पाउडर यूज फॉर प्यूरिफिकेशन एंड ब्लीचिंग या फिर डिसइंफेक्टेंट की तरह भी उसको यूज़ किया जाता है। ऑप्शन आपका जो था तो अगर प्यूरिफिकेशन एंड ब्लीचिंग होगा। नेक्स्ट आपका कि लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसीवर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चैन में लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन रिसीव करता है? तो आपका ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो रिसीव करता है। क्वेश्चन था कौन सा एंटी फंगल ड्रग वहाँ पे एग्जांपल दिया गया था जिसके अंदर अल्काइल अमाइन स्ट्रक्चर के अंदर होता है? तो टर्बिनाफाइन आपका ऑप्शन था। स्टडी फॉर बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस, कौन सी स्टडी के लिए क्या किया जाता है? तो आपका एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल इंटरेक्शन को स्टडी करने के लिए। ट्रू फॉर कार्बन कंबशन आपका था ऑप्शन, जिसमें आपको बताना था कार्बन कंबशन को लेकर कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू है, सही है। मोर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबशन, ठीक है, बहुत ऑक्सीजन आपका जितना ऑक्सीजन होगा उतना ज़्यादा ही आपका बर्न आउट होगा। इंथैल्पी चेंज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, तो आपको नेगेटिव होता है। एंडोथर्मिक में आपका पॉजिटिव इंथैल्पी जो डेल्टा एच होता है पॉजिटिव और उसमें नेगेटिव। नेक्स्ट जो आपका है कि फंक्शनल फूड एसेंशियल फॉर, फंक्शनल फूड का एग्जांपल आपका पूछा गया था किस लिए यूज़ किया जाता है? तो आपका डिजीज प्रिवेंशन में यूज़ होता है। एंटीबॉडी हैव हाउ मेनी पेप्टाइड लिंकेज, जो आपका एंटीबॉडीज होते हैं उसमें पेप्टाइड लिंकेज कितने होते हैं? तो आपके 4 होते हैं, टू हैवी एंड लाइट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू जनरेट माइक्रोस्कोपिक इमेज, ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपका करेक्ट आंसर था। फॉर इंप्रूविंग गट हेल्थ टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस, ठीक है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करने के लिए आपका गट हेल्थ इंप्रूवमेंट कौन से दवा या फिर आपके जो प्रोडक्ट थे उसके लिए? तो उसमें प्रोबायोटिक्स जो आपका था ऑप्शन वो सही था। नेक्स्ट जो था आपका मेडिकल प्रोग्राम इनिशिएटेड इन 2025, आपको 2025 में नया मेडिकल प्रोग्राम कौन सा? तो आयुष्मान भारत 2.0 ओपन किया गया था। पूछा गया था जो आपके अलाई दरवाज़ा जो आपका प्रेजेंट है दिल्ली में, वहाँ पे किसके द्वारा बनाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जो विडो रीमैरेज एक्ट था वो आपका किस 1856 में किसके द्वारा प्रमोट किया गया था? विडो रीमैरेज एक्ट, ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ड्रग मैजिक रेमेडी एक्ट जो था उसमें एक क्वेश्चन था कि कौन सा इसके द्वारा, ड्रग मैजिक रेमेडी के द्वारा आपका फॉल्स क्लेम है? तो वहाँ पे था कि कैंसर क्योर इन 30 डेज, 30 दिन में आपका कैंसर सही कर देगा, तो ये आपका फॉल्स क्लेम था। प्रोमेथ्रीन आपका परमेथ्रीन ड्रग होता है, प्रोमेथ्रीन ब्रांड नेम है, वो आपका क्या था? ये आपके थर्ड शिफ्ट का था। इंसेक्टिसाइड आपका सही था। एग्जाम्पल पूछा गया दोस्तों कि पेरेंटल एंटीकोगुलेंट्स कौन से थे? तो आपके लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन वो था। मिथाइल पॉलीसिलिक्सोजेन किसका एग्जाम्पल था? डाइजेशन का। इस क्वेश्चन का बताइएगा कि सही है या गलत है। हक्कल रूल पूछा गया था, उसमें एक हक्कल रूल पे क्वेश्चन था तो उसका आंसर था 4n+2π, ठीक है। एपेटाइट स्टिमुलेंट ऑल्सो नोन एज, तो ऑक्सीजनिक करके कुछ एग्जाम आपका ऑप्शन था वो आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है। स्टीम डिस्टिलेशन यूज्ड फॉर, ऑप्शन था कि आपका स्टीम डिस्टिलेशन किस लिए यूज़ किया जाता है? तो वोलेटाइल ऑयल को सेपरेशन के लिए, जो प्लांट सोर्स से प्लांट मेडिकेशन हर्ब्स होते हैं उसको सेपरेशन के लिए आपका स्टीम डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका है कि शीर पका किस तरह का आपका प्रिपरेशन था? शीर पका, तो इस शीर पका आपका मिल्क और हर्बल आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको लेकर उसको बॉईल किया जाता है मिल्क के साथ, जो आपके हर्बल प्लांट्स होते हैं उसके साथ, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ कैप्सूल के ऊपर क्वेश्चन था कि तो हाईली इनकम्पेटेबल विथ एसिड, ये ऑप्शन था। कुछ भी होगा, बताइएगा कौन सा आंसर आपका सही था या नहीं। कुछ अगर दिक्कत और आपकी कन्फ्यूजन्स होंगे उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। पीडीएफ जिसके चाहिए, जो अभी नेक्स्ट एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स है, आपका सिपाही फार्मा का है, दिल्ली का है, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे कह सकते हैं आप, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपका है इस बार की जो कट ऑफ आपकी, अगर पिछले साल का कट ऑफ की बात की जाए जो 2019 वाली थी जो आरआरबी की, वहाँ पे जो कट ऑफ थी आपका तो 45 से लेके अप्रॉक्स 60 तक, 45% से 60% के जो आपके मार्क्स थे वहाँ तक कट ऑफ था। उसका एक रेंज था जो 45 से लेकर 60 तक, 60 में अगर आप क्या रहे हैं तो आप कह सकते हैं। इस बार का अगर आप देखा सके तो आपका मान के चलिए 55 से लेके 65 का कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक गेस है, बट अगर रेंज लेके चले पिछले साल वाला भी तो बहुत चांसेस है, क्योंकि अलग अलग रीजंस आपके जोनल हैं, कहीं पर अगर सीट ज़्यादा होगी तो अलग जा सकता है, कम होगी तो अलग जा सकता है। और पेपर का स्टैंडर्ड इस बार थोड़ा सा कह सकते हैं हार्ड टफेस्ट था, टफेस्ट तो नहीं, टफ था कुछ, तो उसकी वजह से हो सकता है कि क्या पता लो जाए, ठीक है। तो मान के चलिए आपका 50 से लेके आपके 65 के बीच में कट ऑफ रहने वाले हैं इस बार, ठीक है। कई जो जोन्स जैसे प्रयागराज हो गया, दिल्ली आपका हो सब हो गया, अलग अलग जोन्स के थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाता है, तो चांसेस है अगर पिछले बेसिक पे जाया जाए तो 40-45 से, तो इस बार भी आप कह सकते हैं कई बार कम भी हो सकता है, बट 50 या प्लस मान के चलिए कट ऑफ आपका जाने वाला है इस बार का। तो जिसका है करेक्शन इतना ज़्यादा मान के चलिए सिलेक्शन पक्का है और तैयारी करिए।
कुछ भी आपको इशू होता है आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, PDF के लिए आपको व्हाट्सअप कर सकते हैं। और फॉलो फॉर मोर पॉजिटिव फार्मा। गुड लक, थैंक यू।